अमेरिका की नजदीकियां चीन को बेचैन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने ड्रैगन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है कि भारत और अमेरिका का बढ़ता गठजोड़ चीन को वैश्विक ताकत को चुनौती दे रहा है। क्या चीन को डर है कि यह गठबंधन उसकी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम कस सकता है? क्या ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? और राहुल गांधी जो दावा ठोकते हैं कि चीन भारत पर अंदर तक कब्जा कर चुका है, वो क्यों अब चुप है? और क्या चीन F-35 फाइटर प्लेन से डर गया है जो अमेरिका सिर्फ खास दोस्तों को देता है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात में उन लोगों के बीच चर्चा हुई काफी सारे मुद्दों पर, जिसमें से चीन पर ट्रंप ने कहा भारत चीन पर सीमा तनाव पर पीएम मोदी से कई सवाल भी किए। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पें देखता हूं, ये काफी क्रूर है, मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करना चाहूंगा क्योंकि इसे रोका जाना चाहिए, जिसको सुनकर चीन तिलमिला गया। चीन ने कहा कि किसी को भी आपसी संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना ही गुटबाजी और टकराव को भड़काने की कोशिशें करनी चाहिए। चीनी विदेशी मंत्री ने कहा कि वहां के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अपने बयान में कहा कि चीन का मानना है कि देशों के बीच संबंध और सहयोग में किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, ना दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के अनुकूल होना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से अच्छे रिश्ते का भी जिक्र किया, लेकिन चीन शायद अभी अमेरिका और इंडिया की दोस्ती को देखकर घबरा गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपना 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर भारत को दिया है। यह दुनिया के चुनिंदा 5th जनरेशन जेट्स में से एक है। अमेरिका अपना यह बाहुबली जेट हर किसी को नहीं देता। इसको देखकर भी चीन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट अमेरिका के कुछ ही दोस्तों के पास है। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। ये जेट एडवांस स्टील्स टेक्नोलॉजी, सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस और नेटवर्क कैपेबल कॉम्पैक्ट सिस्टम से लेस है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाते हुए सुपरसोनिक स्पीड से ऑपरेट करने की क्षमता देता है। और आपको बता दें, चीन ने भारत के पास वाली एयरफील्ड्स में J-20S उतारे हैं और पाकिस्तान को भी बेचने की तैयारी में है ड्रैगन। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए F-35 किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होने वाला। और विपक्ष जो हमेशा से बोलता रहा है कि चीन धीरे धीरे करके भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, अब विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा जब चीन का सिर्फ एक मीटिंग से ही होश उड़ गए हैं। और राहुल गांधी हमेशा इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। अब जब चीन को कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग से ही चीन डर कर बैठ गया है, तब शायद राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाटी झड़प के बाद भारत में कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए। अब अगर अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन करता है तो चीन के लिए यह और बड़ी चुनौती बन रही है। चीन को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसकी मनमानी नीतियों को यूं ही नजरअंदाज नहीं करेगा। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर भड़के ड्रैगन की यह प्रतिक्रिया बताती है कि उसे भारत अमेरिका की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा है, चाहे वह इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन हो या वैश्विक कूटनीति। चीन अब अपनी पकड़ कमजोर होती देख रहा है। क्या ड्रैगन की घबराहट इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति को चुनौती देने के लिए तैयार एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है भारत? क्योंकि भारत अमेरिका की ये साझेदारी चीन के सुपर पावर बनने के सपनों को तोड़ रही है। जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि ड्रैगन अब पहले की तरह बेखौफ नहीं रह सकता है, क्योंकि इस बार उसका सामना नए भारत से हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।